नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अमेरिका के एएसटी स्पेस मोबाइल ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष रिपोर्टर आयरीन खान ने चेतावनी दी। कहा, बांग्लादेश में कानूनी प्रावधान सही से लागू न होने के कारण हिंसा को बढ़ावा मिला। ट्रंप प्रशासन ने H-1B वर्क वीजा प्रक्रिया में बदलाव किया। लॉटरी प्रणाली की जगह वेतन और कौशल पर जोर। अंकारा के पास विमान दुर्घटना में लीबिया के सेना प्रमुख मोहम्मद अली अहमद अल हद्दाद और 4 अन्य लोगों की मौत। और भारत ने दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में श्रीलंका को 7 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की बढ़त बनाई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अमेरिका के एएसटी स्पेस मोबाइल के ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है। इसे आज सवेरे 8:54 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के द्वितीय प्रक्षेपण पैड से लॉन्च किया गया। एक रिपोर्ट। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह है। ये LVM-3 द्वारा भारत से प्रक्षेपित अब तक का सबसे भारी पेलोड भी है। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह अमेरिका की AST स्पेस मोबाइल कंपनी का है। ये उपग्रह पृथ्वी की निचली कक्षा LE तारामंडल का हिस्सा है। इसरो के सहयोग से ये प्रणाली सीधे मोबाइल कनेक्टिविटी को सक्षम बनाएगी, जिससे विश्व भर में 4G और 5G कॉल, संदेश, वीडियो और डेटा सेवाएं उपलब्ध होंगी। अल्लू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल। प्रक्षेपण सफल होने पर इसरो के चेयरमैन डॉक्टर V नारायणन ने संगठन के सभी कर्मचारियों को बधाई दी। मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि LBN-2 ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह को उसके निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया है। मैं न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, अंतरिक्ष विभाग के प्रक्षेपण यान टीम और AST स्पेस मोबाइल की उपग्रह परियोजना टीम को इस उत्कृष्ट उपलब्धि और वैश्विक समुदाय में उनके योगदान के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। Let me congratulate the New Space India Limited, the launch vehicle teams of the Department of Space। संयुक्त राष्ट्र की विशेष रिपोर्टर आयरीन खान ने कहा है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार मीडिया और कलात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करने में नाकाम रही है और दंड व्यवस्था ठीक से लागू न होने के कारण भीड़ की हिंसा को बढ़ावा मिल रहा है। कल एक बयान में आयरीन खान ने द डेली स्टार, प्रोथोम ओलो और छायानाट सांस्कृतिक केंद्र में आगजनी तथा तोड़फोड़ तथा न्यूज एज के संपादक पर हमले को बेहद चिंताजनक बताया। ये हमले 18 दिसंबर को शरीफ उस्मान हादी की दिन दहाड़े हत्या के बाद देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बीच हुए थे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिवेदक आयरीन खान ने चेतावनी दी है कि बांग्लादेश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर राज्य और गैर राज्य दोनों तत्वों की ओर से लगातार हमले हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2024 से अब तक सैकड़ों पत्रकारों को राजनीतिक रूप से प्रेरित आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। कईयों को मनमाने ढंग से हिरासत में रखा गया है और कईयों की हत्या भी हुई है। आयरीन खान ने अंतरिम सरकार पर दंड मुक्ति की संस्कृति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया, जिसके कारण पत्रकारों, कलाकारों और नागरिक समाज से जुड़े लोगों के खिलाफ धमकियां, बदनाम करने के अभियान और हिंसक हमले बिना किसी जवाबदेही के जारी है। नवल सिंह परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका। बांग्लादेश में नोआखाली के हटिया में कल चर भूमि पर कब्जे को लेकर 2 गुटों की हिंसक झड़प में 5 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 10 से अधिक लोग घायल हुए हैं। यह घटना मेघना नदी में नए बने द्वीप जगलच चर पर हुई, जहां 2 गुट के बीच लंबे समय से विवाद था। पुलिस के अनुसार मृतकों में दोनों गुटों के नेता शामिल हैं। बलूचिस्तान के केच जिले में पाकिस्तानी सेना द्वारा एक ही परिवार के 4 सदस्यों को गायब किए जाने के विरोध में कल कई बलूच परिवारों ने प्रदर्शन किया। मानवाधिकार संगठन बलूच यकजहती कमेटी के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने अपने प्रियजनों की सुरक्षित वापसी की मांग की है। संगठन ने कहा कि चारों लोगों की सुरक्षित वापसी होने तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। इसने बलूच महिलाओं की बढ़ते गुमशुदगी का मुद्दा उजागर करने और जवाबदेही तय करने के उद्देश्य से 5 दिन का विशेष अभियान भी शुरू किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी PTI के संस्थापक इमरान खान की बहन अलीमा खान और पार्टी कार्यकर्ताओं ने कल रावलपिंडी में धरना दिया। वे पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से मिलने अडयाला जेल जा रही थीं, जहां उन्हें रोक दिया गया।
पिछले कई सप्ताह से इमरान खान के परिवार, पार्टी के लोगों और वकीलों को उनसे जेल में मिलने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में पार्टी नेता प्रत्येक मंगलवार और गुरुवार को जेल के बाहर धरना दे रहे हैं, क्योंकि अदालत ने इमरान खान से मिलने के लिए यही 2 दिन तय किए हैं। इमरान खान 23 अगस्त से जेल में हैं और भ्रष्टाचार के एक मामले में अडयाला जेल में 14 वर्ष की सजा काट रहे हैं। पिछले सप्ताह इमरान खान ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने H-1B वर्क वीजा चयन प्रक्रिया में बड़े बदलावों की घोषणा की है। इसके अंतर्गत अब लॉटरी प्रणाली के स्थान पर उच्च कौशल और उच्च वेतन वाले विदेशी श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। अमेरिकी गृह विभाग के अनुसार इस कदम का उद्देश्य अमेरिकी श्रमिकों के वेतन, कामकाजी परिस्थितियों और रोजगार के अवसरों की सुरक्षा करना है। अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा के प्रवक्ता मैथ्यू ट्रेगेसर ने बताया कि अमेरिकी नियोक्ता कम वेतन पर विदेशी श्रमिकों को रखकर H-1B पंजीकरण की मौजूदा चयन प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रहे थे। अमेरिका की सर्वोच्च न्यायालय ने शिकागो में नेशनल गार्ड की तैनाती से इनकार किया है। अन्य शहरों में भी नेशनल गार्ड की तैनाती की व्यवहार्यता पर संदेह है। न्यायालय ने अपने प्रारंभिक आदेश में ट्रंप प्रशासन को शिकागो में सैन्य बल भेजने से रोक दिया है। शिकागो में प्रवासियों से जुड़े अभियान के कारण गिरफ्तारियां हुई हैं और स्थानीय लोगों तथा पुलिस के बीच झड़पें हुई हैं। न्यायालय ने अमेरिकी शहरों में सेना तैनात करने के लिए राष्ट्रपति को व्यापक विवेकाधिकार देने से भी इनकार किया है। रूस की सेना ने यूक्रेन के पूर्वी शहर सिवेर्स्क पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन ने कहा कि सैनिकों की जान और युद्धक क्षमता बनाए रखने के लिए सेना इस शहर से पीछे हट गई है। सिवेर्स्क पर कब्जे के साथ ही रूस औद्योगिक क्षेत्र डोनेट्स्क में यूक्रेन के नियंत्रण वाले शहरों स्लोवियांस्क और क्रामाटोर्स्क के करीब पहुंच गया है। इससे पहले कल यूक्रेन पर रूसी ड्रोन और मिसाइल हमलों में एक बच्चे सहित 3 लोग मारे गए थे। फरवरी 2022 से शुरू हुए संघर्ष के बाद से रूस अब तक यूक्रेन के लगभग 20% हिस्से पर कब्जा कर चुका है। लीबिया के सेना प्रमुख मोहम्मद अली अहमद अल हद्दाद और 4 अन्य लोगों की तुर्की की राजधानी अंकारा के पास विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। लीबिया के प्रधानमंत्री अब्दुल हामिद दिबेबा ने बताया, ये दुर्घटना कल उस समय हुई जब अधिकारी तुर्की की यात्रा से लौट रहे थे। मृतकों में थल सेना प्रमुख अल फितौरी गरीबिल, सैन्य विनिर्माण प्राधिकरण के निदेशक महमूद अल कतावी, अल हद्दाद के सलाहकार मोहम्मद अल असावी दियाब और सैन्य फोटोग्राफर मोहम्मद उमर अहमद महजूब शामिल थे। ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक आबादी वाले राज्य न्यू साउथ वेल्स ने बांडी बीच पर सामूहिक गोलीबारी के बाद बंदूक और आतंकरोधी नियम पारित किए हैं। इन नियमों में बंदूक लेने संबंधी नियमों को सख्त बनाया गया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं शक्ति प्रताप। महिला क्रिकेट में भारत ने कल रात विशाखापत्तनम में T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में श्रीलंका को 7 विकेट से हरा दिया। श्रीलंका के 129 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 12वें ओवर में ही ये लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली है। उधर पुरुष क्रिकेट में न्यूजीलैंड ने भारत दौरे के लिए अपनी 1 दिवसीय और T20 टीम का ऐलान कर दिया है। T20 टीम की कप्तानी मिचेल सेंटनर करेंगे, जबकि 1 दिवसीय श्रृंखला के लिए माइकल ब्रेसवेल को कप्तान नियुक्त किया गया है। न्यूजीलैंड अगले महीने भारत में 3 एक दिवसीय और 5 T20 मैच खेलेगा। दौरे की शुरुआत 11 जनवरी को वडोदरा में 1 दिवसीय श्रृंखला के साथ होगी। वहीं शतरंज में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंदा और अनीश गिरी की टीम एल्पाइन SG पाइपर्स ने ग्लोबल चेस लीग सीजन 3 का खिताब जीत लिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अमेरिका के AST स्पेस मोबाइल ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष रिपोर्टर आयरीन खान ने चेतावनी दी। कहा, बांग्लादेश में कानूनी प्रावधान सही से लागू न होने के कारण हिंसा को बढ़ावा मिला। ट्रंप प्रशासन ने H-1B वर्क वीजा प्रक्रिया में बदलाव किया। लॉटरी प्रणाली की जगह वेतन और कौशल पर जोर। अंकारा के पास विमान दुर्घटना में लीबिया के सेना प्रमुख मोहम्मद अली अहमद अल हद्दाद और 4 अन्य लोगों की मौत। और भारत ने दूसरे महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में श्रीलंका को 7 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की बढ़त बनाई। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।